जय शिव गोरक्ष। भरत की बड़े भाई श्री राम के प्रति चिंता। चित्रकूट से आने के बाद एक दिन भरत अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे और गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के बाद गुरु के चरणों के पास बैठकर बोले कि हे गुरुदेव, मैं आज आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले कि बोलिए भरत, क्या बात है। भरत ने कहा कि हे गुरुदेव, क्या भैया श्री राम की जन्म पत्री आपने स्वयं अपने हाथ से ही तैयार की थी। गुरु वशिष्ठ बोले हाँ भरत, परंतु क्या बात है। भरत बोले हे गुरुदेव, क्या भैया श्री राम के भाग में आपने कहीं वनवास लिखा है? अगर लिखा है तो कभी आपने किसी को बताया क्यों नहीं। गुरु वशिष्ठ बोले कि श्री राम की जन्म पत्री पर मुझे दोबारा मंथन करना होगा। अच्छा हुआ तुमने मेरे ध्यान दिला दिया। उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने श्री राम की जन्म पत्री देखी और समझी और परखी, पर जब जन्म पत्री समझ से बाहर हो गई तो सप्त ऋषियों को बुलवाया गया और भगवान श्री राम की जन्म पत्री को ऋषियों के सामने रखा। ऋषियों ने जन्म पत्री देखने के बाद विचार विमर्श किया, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए और सभी को यह अचंभा हो गया कि जन्म पत्री में कोई भी अक्षर, कोई भी त्रुटि नहीं है, फिर भी भाग श्री राम के साथ क्यों नहीं था। यह सोचते हुए एक महीने तक श्री राम की जन्म पत्री पर मंथन चलता रहा, परंतु कोई सा भी ऋषि श्री राम की जन्म पत्री से संतुष्ट नहीं हो पाया। फिर सबने ऋषि वाल्मीकि को बुलवाया और पूछा, हे ऋषिवर, आपने रामायण लिखी है, क्या उसमें राम को वनवास लिखा है? अब वाल्मीकि ऋषि बोले कि हे ऋषियों, यहाँ बैठे हुए सभी विद्वान पुरुषों, मैं क्या लिखता हूँ मुझे नहीं पता। मैं भक्ति के द्वारा, अपने योग बल के द्वारा जो ध्यान में देखता हूँ वह ही लिखता हूँ, और रामायण भी मैंने ध्यान के द्वारा ही लिखी है। परंतु आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है यह कहते हुए कि मेरा रामायण का लिखना सार्थक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं ध्यान के द्वारा जो भी देखता हूँ वैसा ही आज भगवान विष्णु राम अवतार में कर रहे हैं। बस मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। अगर आपको सही जानकारी प्राप्त करनी है तो देवी सीता की जन्म पत्री को भी प्राप्त कर लें, फिर दोनों की जन्म पत्री का मिलान करके अध्ययन करें। तो मुझे लगता है देवी सीता के गुरु परशुराम को भी बुलाकर आपको सही जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि परशुराम ने देवी सीता को धनुर्विद्या तथा युद्ध कला सिखाने की कला आवश्यक क्यों आन पड़ी थी। देवी सीता तो जनकपुरी के विद्यालय में अपनी पढ़ाई कर सकती थी, परंतु महाराज जनक ने देवी सीता को गुरु परशुराम को क्यों समर्पित कर दिया था। इसलिए यह तो परशुराम जी ही बता सकते हैं। मैं ऋषि वाल्मीकि की इतनी बातें सुनने के बाद सप्त ऋषियों ने जनकपुरी से देवी सीता की जन्म पत्री मंगवाई और ऋषि परशुराम जी को भी बुलवाया। जब परशुराम जी आ गए तो सभी ऋषि मंडली गुरु वशिष्ठ के आश्रम में इकट्ठी हो गई और श्री राम और जानकी की जन्म पत्री का मिलान किया जाने लगा। परशुराम जी से पूछा गया कि आपने सीता को उस गुरुकुल में क्यों नहीं पढ़ने दिया, तथा आपने सीता को धनुर्विद्या क्यों सिखाई। तो परशुराम जी बोले कि हे ऋषियों, सीता के जन्म से मरण तक का जो मैंने भविष्य देखा था उसमें मेरी शिष्या सीता को महलों के सुख न के बराबर हैं तथा उसका पूरा जीवन वनों में ही बीतेगा। सीता जी की जन्म पत्री में अपने पति से 2 बार अलग होने का योग लिखा है। सीता जी के भाग में
वनों में भटकना लिखा है। इसी कारण मैंने अपनी शिष्या सीता को वनों के हिंसक प्राणियों से तथा वनों में घूमने वाले राक्षसों से कैसे बचा जा सकेगा तथा कैसे अपने को सुरक्षित रखा जा सकेगा तथा पापियों का सामना कैसे किया जा सकेगा, यह सब कुछ सिखाया है। जब सीता जी के स्वयंवर में भगवान शिव का दिया हुआ धनुष टूटा तो धनुष के टूटने की टंकार महेंद्रगिरी पर्वत तक मेरे कानों तक गई तो मुझे क्रोध आ गया, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा दिए हुए धनुष को तो मैं या सीता ही चलाना जानते हैं। उस धनुष के द्वारा ही सीता ने धनुर्विद्या पूर्ण सीखी थी और मैंने खुशी खुशी उसे यह धनुष देवी सीता को इसलिए दिया था कि यह धनुष तेरे जीवन की रक्षा करेगा। केवल देवी सीता ही उस धनुष पर अपना अध्ययन करती थी, क्योंकि वह धनुष केवल भगवान शिव के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित था, तो मनुष्य कैसे उस धनुष को तोड़ सकता था। और धनुष के टूटने से जब मुझे क्रोध आया तो मैं जनकपुरी पहुंच गया और वहाँ मैंने देखा कि हो सकता है सीता का भविष्य अंधकार में जा रहा है। परंतु जब मैंने श्री राम से धनुष को तोड़ने का कारण पूछा और उसकी बातों से मैं संतुष्ट हुआ तो उस समय मैंने राम को धनुष दिया जो उस समय मेरे पास था और उस पर पतंजलि चढ़ाने को कहा। तो जब उसने श्री राम ने उस धनुष पर पतंजलि चढ़ाकर मुझे दिखा दी तो मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम की शरण में सीता सुरक्षित रहेगी। इसलिए मैंने वह धनुष श्री राम को दे दिया था और श्री राम से कहा था कि मेरे द्वारा दिया हुआ यह धनुष कहीं भी तुम्हें हारने नहीं देगा, क्योंकि वह धनुष भी भगवान शिव के मंत्रों से भी अभिमंत्रित है। अब मैं सब ऋषियों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि केवल राम की जन्म कुंडली के द्वारा तो केवल अकेले राम का जीवन चलता, जब उनके साथ जानकी है तो दोनों के भाग्य को जोड़कर ही कोई भविष्य निर्धारित किया जा सकता है। हो सकता है कि सीता के भाग्य में वन वन भटकने के कारण ही भगवान ने श्री राम का जीवन वनवासी बना दिया हो, क्योंकि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ हैं। अब ऋषि वाल्मीकि बोले कि वनों में रहते हुए भी श्री राम अपने आप को अयोध्या के राजा का प्रतिनिधि मानते हैं तथा वहाँ भी में अन्यायियों को दंड देते हैं और वे अपने आप को वनों का राजा कहते हैं और अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हैं। उधर दूसरी तरफ जो मैंने रामायण में लिखा है कि देवी सीता ऋषियों को सताने वाले महान पापी रावण के वध का कारण बनेगी, अतः वन में 14 वर्ष रहना है। सभी ऋषियों ने भरत को संतुष्ट किया कि श्री राम और देवी सीता लक्ष्मण के साथ सुरक्षित अयोध्या लौट आएंगे। हम सभी ऋषियों का आशीर्वाद श्री राम और देवी सीता के साथ तो पूरे जीवन बना रहेगा। अब भरत ऋषि वाल्मीकि जी से बोला, हे ऋषिवर, आपने रामायण में क्या क्या लिखा है? तो वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, भविष्य को भविष्य में ही छिपा रहने दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस समय श्री राम के 2 पुत्र होंगे वो अयोध्या में श्री राम और देवी सीता की पवित्रता का गुणगान करते फिरेंगे। अब और अधिक जानकारी की किसी को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भरत ने सभी ऋषियों और आगंतुक विद्वानों को यथायोग से सम्मान आदर करते हुए यथायोग दक्षिणा देकर विदा किया। जय शिव गोरक्ष।